Hello friends, I am Dr. Shanli, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital and Nandani IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में जो गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। बहुत सारे हमारे देश में अभी भी ऐसी बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे अभी भी हम ऐसा बिलीव करते हैं कि जैसी पेशेंट प्रेग्नेंट हुई उसको इंजेक्शन लगा दो। मैडम आंगनवाड़ी वाले आते वो कहते हैं अभी तक तुम्हारा टीकाकरण नहीं हुआ, अभी तक इंजेक्शन नहीं लगा, पहले 3 महीने हो गए हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है जो हर जगह फॉलो होता है। पहले ज़माने में और गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी उनकी पॉलिसी है उनको अपना एक मंथली रिकॉर्ड दिखाना होता है कि उन्होंने कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को इम्यूनाइज्ड किया। लेकिन हम अगर प्राइवेट सेटअप की बात करें, जो हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी गर्भवती महिला आती है, जो पहले इंजेक्शन होता है टेटनस टॉक्सॉइड का लगता है जब वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा के आती है, जो मैं बता चुकी हूँ अपने पुराने वीडियो में। 18 से 20 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड होता है। हमारे हॉस्पिटल में मैंने ये प्रोटोकॉल बनाया है ताकि कोई भी मेरा जूनियर डॉक्टर भी अगर देख रहा होगा पेशेंट, तो नर्सिस को भी एक ये प्रोटोकॉल पता है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ है तो आज हमारे पेशेंट को इंजेक्शन लगना है। तो पहला इंजेक्शन लगता है माँ को टेटनस टॉक्सॉइड का। पहले ज़माने में टेटनस के ही 3 डोज लगते थे, फिर समय चेंज हुआ, फिर 2 लगने लग गए और आज की डेट में टेटनस का सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगता है। दूसरा इंजेक्शन 27 हफ्ते मतलब 6ठा महीना ख़त्म होने के बाद जब 27th वीक 7वां शुरू होता है उस टाइम पे हमें बूस्ट्रिक्स का हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसको Tdap भी कहते हैं, जिसमें टेटनस, डिफ्थीरिया और पर्ट्यूसिस खसरे का, इन तीनों का एक इंजेक्शन माँ को लगता है। और ये माँ को लगने से जो बच्चा पैदा होगा, बच्चे के अंदर हमारी एंटीबॉडीज चली जाती हैं तो बच्चा हमारी इन बीमारियों से सुरक्षित रहता है ना। 2 और वैक्सीनेशन जो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में लगाते हैं वो है फ्लू वैक्सीनेशन, जो हम 24 हफ्ते पे लगा सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फ्लू फैला हुआ है या बहुत ज़्यादा ऐसा वातावरण ऐसा है जहाँ हमें लगता है कि फ्लू फैल रहा है, या हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ का ऐसा सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है जहाँ उसको जल्दी से खांसी ज़ुकाम होती है, तो हम उसको फ्लू वैक्सीनेशन 24 वीक्स पे कराते हैं। एंड 4th वैक्सीनेशन जो हम कराते हैं RH नेगेटिव प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जहाँ माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। वहाँ पे हम 32 वीक्स पे ICT टेस्ट कराते हैं, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। ये माँ का ब्लड टेस्ट होता है। अगर ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव आता है तो इस दौरान हम माँ को इंजेक्शन एंटी-D का लगाते हैं, जो उन्हीं माँ को लगता है जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है ना। इन मदर्स को डिलीवरी के बाद अगर हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है, क्योंकि माँ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अपने फादर पे जाता है और वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है, तो माँ को डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर ये एंटी-D का इंजेक्शन दोबारा लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन प्रोटेक्ट करता है हमारे उस माँ के आगे आने वाले बच्चे को एबॉर्शन से। क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है और हमने ये इंजेक्शन नहीं लगाया तो हमारी माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है और दूसरा कंसेप्शन, जब वो दूसरी बारी माँ बनेगी तो उस बच्चे को नुकसान होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो उससे बचाने के लिए एंटी-D का इंजेक्शन डिलीवरी के बाद लगाया जाता है। सिर्फ यही इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी लाइव वैक्सीन्स हमारी प्रेगनेंसी में नहीं लगती। टेटनस का इंजेक्शन जो मैंने बात करी कि मेरे हॉस्पिटल में मैंने प्रोटोकॉल बना रहा है, जब 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड होगा तब लगाते हैं। लेकिन अगर कई बारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं जिनको कुछ बर्न हो जाता है या उनको कोई गिर जाती हैं, है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम पे हम उनको तब ही TT का फर्स्ट डोज लगा देते हैं। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी फिक्स्ड, वी आर फ्लेक्सिबल अबाउट इट, डिपेंडिंग अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो उसको पहले भी दिया जाता है। ये इस वैक्सीनेशन के अलावा और कोई वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम नहीं लगाते। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशंस जो हम आजकल ड्राइव हमने शुरू कर रखा है हमारे हॉस्पिटल में,
वो भी डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद पेशेंट आके लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।